क्या कहेंगी, आज किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ ज़हीर अब्बास साहब? इस वक्त जो हालात है ना पाकिस्तान में, लोगों को बहुत गुस्से में है। और गुस्से में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे महंगाई रोज़ बरोज़, पेट्रोल की कीमत कोई देख रहा है कि किस तरह बढ़ा रहे हैं, एक एक रुपया करके। तो उसका मकसद क्या, सारा पाकिस्तान के अंदर आपका ख्याल है आपका खाने, इसका मतलब ये है कि जो आपका 100 रुपया है ना, 2 दिनों में 75 रुपया रह जाएगा। इतनी स्पीड पे ये आपके रुपए की कीमत गिर रही है। तो लोगों पे जुल्म हो रहा है। और इमरान खान के ऊपर तो कैद का जुल्म है। इमरान खान लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा तहरीक करो, क्योंकि आप कोई अदालतों से और किसी इदारे से, हर अदालत पे का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, कोई नहीं इंसाफ देने को तैयार। अगर जजेस कहीं बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे फ़ैसले देते हैं, और लोगों ने, कई जजेस ने बड़ी हिम्मत की है, इनके ऊपर बड़ी सख्तियाँ हुई हैं, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करके इंसाफ दिया लोगों को। लेकिन अब ये जुल्म पे आए हुए हैं, क्योंकि इनको खौफ, तहरीक का क्या मतलब है, इनको खौफ है कि लोगों का गुस्सा सड़कों के ऊपर ना आ जाए। ये डरे हुए हैं। इनका ख्याल है कि ये 10 साल की लोगों को सज़ाएं देंगे तो लोग क्या उसके बाद आराम से बैठेंगे? आप इमरान खान के साथ जुल्म करेंगे तो लोग आराम से बैठेंगे? इनका ख्याल है कि ये हज़ारों लोग PTI के पीछे लगाए हुए हैं, किसी को धमकियां दे रहे हैं, किसी के साथ डीलें कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौम इकट्ठी है, कौम मुत्तहिद है, कौम को समझ आ गई है। 2 साल में बड़ा कुछ सीखा है सब ने, और इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए खड़े होंगे सारे, इंशाल्लाह। ये बता दें, मलिका में बच्चे साहब को 10 साल की सज़ा सुनाई गई मियाँ वाली ATC कोर्ट की जानिब से, तो कैसे देखते हैं कि अभी 5 अगस्त को तारीख का भी टाइम है, लेकिन अभी से ही सज़ाएँ शुरू हो गई हैं दोबारा? इनका ख्याल है कि ये 10 साल जल्दी सज़ाएँ सुना देंगे उस जज पे। मुझे तो उस जज पे जब घर जाएगा अपने ख़ानदान को क्या शक्ल दिखाएगा। उनकी अखलाकियात किधर गई हैं? इन लोगों की तनख्वाह 5 लाख, ये 5 लाख की तनख्वाह बचा रहे थे। मैं कहती हूँ ये हमारे पैसे हैं, ये जो जजेस को पैसे दिए जाते हैं टैक्स पेयर के पैसे हैं। अगर मैं तो कहती हूँ टैक्स बंद करके इनको डायरेक्टली हायर कर लेते हैं, डायरेक्ट हायर कर लें। अमेरिका में एक जज एक छोटा सा गांव हायर करता है, वो जज को इलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत हैं, ये किसी सरकारी अफसर के मातहत नहीं थे। इनका काम था हमें इंसाफ देना, इन्होंने नहीं दे सक रहे हैं। ये पूरी अदलिया को कोलैप्स कर रहे हैं। इस किस्म की सज़ाएँ देना, ये मुझे बताएं कि ये कल अपना मुँह कहाँ दिखाएँ, बताते फिरेंगे ये जो जजेस हैं, जुल्म कर रहे हैं इस वक्त। लास्ट में कमेंट कर दीजिए, कासिम मुसलमान के बाद से आपने मीडिया में कहा था कि वो आना चाहते हैं, इस तरीके को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह आएंगे। वो अपने वालिद को पहले मिलेंगे, आके अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। अगर वो आएंगे, पाकिस्तान में ये जो इन्होंने धमकियाँ शमकियाँ देते हैं, हम लोग नहीं इन चीज़ों से डरते हैं। तो अभी वो अमेरिका में और फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नौमुंतखब सेनेटर फैसल जावेद साहब। मुझे सर पहले तो बहुत मुबारक हो कि आप दोबारा सेनेट में आए हैं। क्या फरमाएंगे, आज फिर मुलाकात किसी को नहीं करने दी गई, सिर्फ ज़हीर अब्बास साहब को अंदर जाने दिया गया और किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया? अच्छा, एक को जाने दिया? मुझे तो ये पता भी नहीं था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। लेकिन अच्छी बात है करे, लेकिन ये क्या बात हुई कि बहनों की मुलाकात फिर बंद कर दी है? अब बैठी हुई हैं, इतनी गर्मी है, इतनी हवस है यहाँ पे, और इसमें बैठी हुई हैं बहनें, इमरान खान की फैमिली। और नवाज शरीफ जब जेल में थे, हर हफ्ते 100 से 150 लोग मिलते थे, कोई इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं थी। इधर कोर्ट ऑर्डर्स हैं, सारी चीज़ें। मैं 1.5 साल से आ रहा हूँ, कोर्ट ऑर्डर्स लेके आ रहा हूँ, कंटेम्प्ट हो जाती है कोर्ट ऑर्डर की, मिलने नहीं दिया जाता। अभी फिर बहनों को रोक लिया उन्होंने। ना जेल मैनुअल पे अमल किया जाता है, ना कानून पे अमल किया जाता है, ना कोर्ट ऑर्डर्स को माना जाता है, तो फिर क्या करें? तुम्हारे पास तो एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो है पुरअमन एहतजाज। इसलिए सारे लोग फोकस करें 5 अगस्त के ऊपर, जब इमरान खान ने कहा है ना कि इसको नुक्ते अरूज पे लेके जाना है। और एक मैसेज है तैयब आपके थ्रू कि आपस में मत उलझें, आपस में उलझने है तो इंटरनली उलझें, बातचीत करें। अच्छी बात है, जमहूरियत में ही होता है, इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन पब्लिकली नहीं होता। पिछले ट्यूसडे को इमरान खान ने अपनी बहनों के थ्रू क्या पैगाम दिया कि कोई लड़ाई मत करें, आपस में यकजा रहें। इस यकजहती और अपना हम यकजा होंगे तो अपनी मंजिल को पहुंचेंगे, और हमारी मंजिल है इमरान खान की रिहाई। इसलिए सब यकजा हो जाएं और एक ही अदब बनाए, पूरा फोकस करें तहरीक के ऊपर।
सर आपकी मजबूत आवाज़ है, आप दोबारा ऐवान में आए तो किस तरह आप ऐवान के अंदर और बाहर आवाज़ उठाएंगे खान? नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने जेल से ये 1.5 साल पहले नॉमिनेशन हुआ था और उसी वक्त अभी सिर्फ पोलिंग अब हुई है, बाकी सारे मराइल जो हैं वो हो चुके थे। तो उस वक्त खान साहब से मेरी लकीली एक ही मुलाकात हुई थी और 1.5 साल पहले जेल में हुई थी। तो मैंने उनसे बात की, आपकी दाढ़ी भी थी जी, और फिर खान साहब ने मुझे कहा था कि इसको शेव करो, ट्रिम करो। तो खान साहब का मैंने उस वक्त भी शुक्रिया बोला था। उन्होंने खुद जेल से मुझे कहा था कि तुमने आना है, करना है दोबारा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक चीज़ भी बताता हूँ। 2013 में जब इलेक्शन हो रहा था, जनरल इलेक्शन, तो मुझे खान साहब ने कहा था कि 25% टिकटें यूथ को देना, तो तुमने अप्लाई करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो खैर फिर लास्ट मोमेंट पे जावेद आजमी साहब जो मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ रहे थे, बड़े मेरे लिए तब भी काबिल एहतराम थे, आज भी बड़े काबिल एहतराम है। तो उन्होंने कहा कि मैं इधर से भी इलेक्शन लड़ूँ। वो पार्टी के सदर थे। तो खान साहब को मैंने कहा कि खान साहब वो तो मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कहते हैं एक बार जावेद आजमी से उनसे मिल लो और उनसे डिस्कस कर लो। फिर जावेद आजमी साहब से मिला तो वो नहीं माने। तो फिर मैंने खान साहब को कहा, तो खान साहब ने आगे से पता क्या कहा, कहते हैं अच्छा अब बिल्कुल आखिरी टाइम रह गया विड्रॉ करने का। तो खान साहब ने कहा अच्छा तो मेरे साथ आ जाओ ना, हम कैंपेन पे जाएंगे। तो ये अब यकीन करें इतनी मुझे ये चीज़ सुन के खुशी हुई। और मैंने कहा छोड़े इलेक्शन क्या है, मैं तो खान साहब के साथ पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा, मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा अहम है, वो नहीं है। तो खैर फिर 2015 में उस वक्त सिस्टम ये था सेनेट का, जब इंटरनली अप्लाई करते थे आप, तो उससे भी मैंने विड्रॉ किया था क्योंकि खान साहब ने आखिरी मोमेंट कहा था अभी नहीं, तो मैंने फिर विड्रॉ किया था। लेकिन 2018 का जब इलेक्शन हुआ और उसमें जब रिज़ल्ट आया तो पहली कॉल मुझे इमरान खान की आई थी। और अभी भी जब रिज़ल्ट आया तो मैं उनकी शिद्दत से कमी महसूस कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि उनके जो उस वक्त जज्बात होते हैं वो बिल्कुल वो बहुत खुश होते हैं। तो उन्होंने मुझे मुबारक दी थी और कॉल करके ख़ुद कहा था कि तुम्हारा बहुत ज़रूरी था जीतना। तो खान साहब आपने 16 साल का था जब इमरान खान साहब के साथ सफ़र का आगाज़ किया वो दिन, और हर मौके पे इमरान खान ने हौसला अफजाई की। ग्रेट लीडर इमरान खान। हमें जब हमारी पार्टी के जो बड़े, जब हम छोटे होते थे तो पार्टी में जो बड़े होते थे उस वक्त वो कुछ लोग थे पुराने, तो वो हमें मीटिंग में ना कमरे में नहीं घुसने देते थे कि अंदर जी कोर कमेटी या फलां कमेटी का इजलास हो रहा है तो आप लोग बाहर ही। तो खान साहब की दरवाजे से नज़र पड़ जाए ना तो कहते थे अंदर आओ, अंदर बैठो, पीछे बैठ जाओ, चुप करके सुनो। कहते हैं इनकी ट्रेनिंग करनी है, इनको अगर आप बाहर बिठाएंगे तो इन बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होगी। तो इनको मीटिंग चीज़ें, ये ट्रेनिंग, क्या लीडर है इमरान खान। आपको इतनी इंकरेजमेंट मोटिवेशन कहीं से मिलती नहीं है जितनी इमरान खान से मिलती है। सर लास्ट में ये बता दीजिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है आज कि जिस तरह से इमरान खान ने कभी भी किसी भी फील्ड में इस कौम को मायूस नहीं किया, हमने भी इमरान खान को मायूस नहीं करना। हमने पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना है और 5 अगस्त को इसका नुक्ता अरूज होगा इंशाल्लाह। फैसल साहब ये बताएं कि अपोजिशन लीडर को 10 साल की सज़ा सुना दी गई 9th में के केस में, अभी 5 अगस्त को अभी काल भी देनी थी, दी हुई है आप लोगों ने, उससे पहले ही आपके खिलाफ और आपके अपोजिशन लीडर के खिलाफ इस तरह की इंतकाम करवाएं दोबारा शुरू, इस पर क्या कहें? जिस तरह से ये ट्रायल चला, सारी चीज़ें चली, सामने पता चल रहा है इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पे मबनी फ़ैसला है। इंशाल्लाह ये चैलेंज होगा और इंशाल्लाह ये इनकी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, ये बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम आज हलीमा आपा ने कहा है कि जी कासिम मुसलमान अमेरिका पहले होंगे, फिर इधर से अपने वाले साहब को मिलने ज़रूर आएंगे और तरीका भी सब ने, उन्होंने कहा कि धमकियों से हम डरने वाले नहीं। तो आप क्या कहेंगे खान साहब की फैमिली को क्या मैसेज है? उनके अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं वो, और उनको पूरा हक हासिल है कोई, और वो अगर वो ये नहीं कि ये लोग बात करते हैं टब्बर के टब्बर जो बैठे हुए इक़्तिदार में, ये बात करते हैं कि जो पता नहीं क्या हो गया जी, एक तो वालिद से मिलने आ रहे हैं। इमरान खान की फैमिली, इन बहनें जो मिली, इनका सियासत से तो कोई वो नहीं है। जब इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर से क्या किसी रिश्तेदार को कोई होता है, किसी को भी नहीं। ये पूरे के टब्बर काबिज़ हैं और बातें कर रहे हुई अपने देखो अजीब लोग हैं कि खैर ये तो हर चीज़ पे इमरान खान की हर चीज़ के ऊपर इनको होता है, लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल आए, उनका हक है, उनके वालिद हैं। और माशाल्लाह मैं तो लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी पाकिस्तान जब आए थे, मेरी आज से 11 साल पहले, कासिम और सुलेमान तो कंटेनर पे भी आए थे 2014 के धरने पे थोड़ी देर के लिए। तो माशाल्लाह
बड़े ज़बरदस्त। मैंने अभी इंटरव्यू भी सुना है, अब तो बड़े हो गए। मैंने बहुत छोटे से देखा हुआ है, ये तेरी पहले छोटे छोटे होते थे दोनों, तो उस वक्त तो माशाल्लाह भी जब मैं देखता हूँ और मैं खुशी है कि आएंगे तो फिर दोबारा मुलाकात भी होगी और ख़ान साहब से, अपने वालिद साहब से मिलेंगे। वालिद साहब से मिलने आ रहे हैं जिनकी इनकी बात ही नहीं कराई जाती फ़ोन पे हाई कोर्ट कह चुका, कोर्ट ऑर्डर्स आ चुके कि बात कराएं तो नहीं कराई जाती बात, और बच्चे खुद आ रहे हैं मिलने के लिए अपने वालिद को। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी शुक्रिया।